आपको थोड़ा सा जरूर ये लगेगा कि ये विधानसभा में हो क्या रहा है। कुछ शब्दों का इस्तेमाल होता है, कुछ आंकड़े पेश किए जाते हैं, लेकिन वो गलत साबित हो जाते हैं। अब ये कौन कर रहा है? क्या वो अधिकारी जिन पर बड़ा जिम्मा है हरियाणा को भी चलाने का और सरकार की हेल्प करने का, मदद करने का, कि सरकार अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाए, और जो आंकड़े दिए जाते हैं मंत्रियों को क्या वो गलत दिए जाते हैं? सवाल बड़ा था और ये हरियाणा के विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हमने देखा। दरअसल विधानसभा में गलत तथ्य देने पर अधिकारियों पर एक बड़ी कार्रवाई होने की बात सामने आई है। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, विधानसभा के 6 लोगों को स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने चार्जशीट कर दिया। विधानसभा के डिप्टी सचिव, 3 सीनियर ट्रांसलेटर, 2 जूनियर ट्रांसलेटर को चार्जशीट किया गया। अभय चौटाला के प्रश्न में विध्वंसक शब्द जोड़े जाने पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। शिक्षा मंत्री ने भी 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया था जब गलत आंकड़े पेश किए गए थे। 2 अधिकारियों को चार्जशीट करते हुए कार्रवाई की गई थी। नैना चौटाला के सवाल पर गलत जानकारी देने को लेकर कार्रवाई हुई थी। यह मामला बेहद दिलचस्प था। उस समय सबके मन में सवाल था कि यह हो क्या रहा है, कि यहां पर सदन में मंत्री जो जानकारी दे रहे हैं वो गलत जानकारी। मंत्री जी भी गुस्से में आए, सस्पेंड तुरंत किया गया, कार्रवाई हुई है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने तो ये तक कहा था कि यह सदन के साथ मजाक है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने विस्तार से इस मामले के बारे में बताया था, और उनके संज्ञान में वो मामला तब भी था, आज भी था। और जो विधानसभा में हुआ, कुछ शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया या नहीं भी किया गया, वो भी क्या जोड़ दिए गए। सवाल बड़ा था, सवाल पूछा गया। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसके पीछे का मकसद भी था, और वो मकसद ये था कि जो भी किया है किसी भी अधिकारी ने, कितने भी बड़े रैंक का अधिकारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और ये हुआ भी। चार्जशीट किया गया है। और पहले हमने ये देखा, शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को सस्पेंड किया था। सुनवाते आपको स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने क्या कहा, उसके बाद पूरी खबर को विस्तार से हम भी समझाएंगे, बताएंगे, और शीतकालीन सत्र के दौरान की बातें भी सुनवाएंगे। एक प्रश्न का मैंने उनको आदरणीय अभय चौटाला जी को विश्वास दिलाया था कि जो भी उन्होंने लिख करके दिया था उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट हुई है, तो उसके हम इंक्वायरी कराएं। हाँ, जो उन्होंने कहा था, लेकिन हमने उसकी इंक्वायरी कराई है और 6 लोगों को चार्जशीट किया है। उसमें ये नीचे से सभी ट्रांसलेटर से ले 6 लोग विधानसभा के, ट्रांसलेटर टू डिप्टी सेक्रेटरी तक ना नाम रहने दो यार, क्या। हाँ, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, सीनियर ट्रांसलेटर हैं, दूसरे एक सीनियर ट्रांसलेटर हैं, और एक जूनियर ट्रांसलेटर हैं 2। तो ये सभी से फाइल चेक होने के बाद ही कोई भी वो फाइल जाती है। जिसके पास भी जो फाइल गई है, जो चैनल था, उसको सबको हमने चार्जशीट किया है। चार्जशीट किया। देखिए, नैना चौटाला जी वाला आपने उस दिन देखा होगा कि उसी दिन उसका एक्शन हुआ। 4 जो अधिकारी थे और कर्मचारी थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई, 2 सस्पेंड हुए, और 2 जो थे उनको चार्जशीट किया गया है। तो अभी मैं समझता हूँ कि 2 और, एक आदरणीय अनिल विज जी ने जो कहा था, उन्होंने कहा था 15 दिन के अंदर हम उसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट देंगे, और एक दूसरा था अपने लोकल बॉडीज का, हाँ, कमल गुप्ता जी का। उनका कोई अभी संदेश अभी तक हमें नहीं मिला, लेकिन जो हमने विश्वास दिया, अगर वो विधायक चाहेंगे तो उनके पास प्रोसीजर है उनको पूछने का। तो हमारे साथ जितेंद्र चौधरी, हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से सीधे जुड़ चुके हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जितेंद्र चौधरी। उन्होंने ही सवाल किया था, नैना चौटाला ने जो सदन में अपनी बात कही थी, फिर मंत्री जी ने जो आंकड़े पेश किए थे उस पर सवाल भी उठाए गए थे कि मैं खुद ग्राउंड पर जाकर देख रही हूं, आप मंत्री जी क्या कह रहे हैं। उसके बाद मंत्री जी को एहसास हुआ कि शायद ये गलत आंकड़े हो। उसके बाद स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बहुत कुछ कहा था, वो हम सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले जितेंद्र चौधरी से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जो हुआ वो समझने का प्रयास करते हैं। जितेंद्र, हमारे जो दर्शक देख पा रहे हैं हमें, उनको बताइए चार्जशीट क्या होता है, क्यों चार्जशीट किया गया, मामला कहां से शुरू हुआ, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद क्या था विधानसभा अध्यक्ष की, और उन्होंने बहुत अहम बातें कही आज।
देखिए बिल्कुल कमल, अगर बात करें प्रेस कॉन्फ्रेंस के मकसद को लेकर के, तो एक समिट जो है राजस्थान के अंदर हुई थी, जिस समिट की जानकारी स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से दी गई थी, जिसके अंदर 9 रेजोल्यूशन पास किए गए थे। उसी दौरान ये सवाल खबरें अभी तक की तरफ से उनसे पूछा गया कि हाल ही के शीतकालीन सत्र में कई जो मामले हैं ऐसे देखने के लिए मिले जब मंत्रियों की तरफ से गलत आंकड़े पेश किए गए, गलत बात बताई गई। इसको लेकर के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से खुद भी आपत्ति जताई गई थी। बात करें नैना चौटाला का, जो आपने जिक्र किया, बिल्कुल स्कूलों के एक सवाल पर जब उनकी तरफ से बात कही जा रही थी तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की तरफ से उन्हें रोकते हुए अपने आंकड़ों की बात कही जा रही थी। लेकिन नैना चौटाला ने यह बात कही थी कि वे खुद जो है हंसावास होकर के आई हैं, खुद उन्होंने मौके पर तमाम चीजें देखी हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से भी यहाँ पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को रोका गया था कि इस प्रकार के आंकड़े ना पेश हों। उसी दिन अगर हम बात करें तो कार्रवाई भी देखने के लिए मिली थी और इसके अलावा भी कई मामले थे जिसकी जानकारी हमने ली थी। हम चाहेंगे कमल, अगर हो सके तो हम अपने दर्शकों को वो वाकया जो है वो दिखाएं शीतकालीन सत्र का, कि किस प्रकार से उस दिन ये पूरी कार्रवाई जो है वो देखने के लिए मिली थी। अगर बैकएंड टीम उस वीडियो को प्ले कर सके जो कि शीतकालीन सत्र का है, जिसके अंदर आपने जो जिक्र किया, मैं जितेंद्र, सही बात है आपकी, वो बताना जरूरी है वाकया की हुआ क्या था, तभी हमारे दर्शक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो अब हम आपको सुनवाते हैं, जैसा कि जितेंद्र चौधरी कह रहे थे कि दर्शकों को सुनवाना जरूरी भी है, कि नैना चौटाला ने विधानसभा में क्या कुछ कहा था और उसके बाद विधानसभा स्पीकर ने क्यों यह कहा था मंत्री जी के आंकड़ों पर कि यह सदन के साथ एक मजाक सा है। वो सुनिए, उसके बाद फिर से हम जितेंद्र चौधरी के पास आपको ले चलेंगे कुछ और जानकारी के साथ। देखिए, मैं इसकी दोबारा जानकारी लेके बताऊंगा, लेकिन जो जानकारी है वो 4 हैं और 5 वहां है। नहीं, ये जो बता रहे हैं कि 2 हंसवा कला एक है, हंस कला में मैं कह रही हूँ, पिछले दिनों पूरे गांव के लोगों ने इतना बड़ा प्रदर्शन किया, स्कूल के लोग किए, स्कूल को कला नहीं है, हंसावास कला में हंसावास कला। मंत्री जी सदस्य जो बता रहे हैं क्यों कि वो खुद जाके आए हैं, मैं हर स्कूल में गई हूँ। अगर ये रिपोर्ट सही नहीं है तो ये तो हाउस के साथ मजाक है। इसकी देखिए, मैं इसकी दोबारा जानकारी लेके बताऊंगा, लेकिन जो जानकारी है वो 4 हैं और 5 वहां है। नहीं, ये जो बता रहे हैं कि 2 हंसवा कला एक है, हंस कला में मैं कह रही हूँ, पिछले दिनों पूरे गांव के लोगों ने इतना बड़ा प्रदर्शन किया, स्कूल के लोग किए, स्कूल को कला नहीं है, हंसावास कला में हंसावास कला। मंत्री जी सदस्य जो बता रहे हैं क्यों कि वो खुद जाके आए हैं, मैं हर स्कूल में गई हूँ। अगर ये रिपोर्ट सही नहीं है तो ये तो हाउस के साथ मजाक है। इसकी ये जो आपने सुना, ये हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का वाकया था और उस दौरान जो भी कुछ हुआ वो आपने समझ भी लिया कि मंत्री जी आंकड़े दे रहे हैं, यकीन नैना चौटाला को नहीं हो रहा था और ये स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी समझ पा रहे थे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जितेंद्र, ये वाकया हमने सुनवाया दर्शकों को, जो आपने भी जिक्र किया था। इससे क्या साबित होता है कि जो अधिकारी हैं वो गलत आंकड़े दे रहे हैं या उनको भी जानकारी सही तरीके से नहीं होती, ग्राउंड पर जाकर के वो जानकारी नहीं लेते हैं और उसका खामियाजा उन अधिकारियों को भुगतना भी पड़ा। और ये एक सीख भी है उन अधिकारियों के लिए जो बिना जानकारी सही लिए आंकड़े मंत्री जी के हाथ में थमा देते हैं सदन के भीतर, हाउस में। देखिए बिल्कुल, जिस दिन ये आंकड़े इस प्रकार से पेश किए गए थे, नैना चौटाला की आपत्ति इस बात को लेकर के थी और उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कमी है, हम सरकार का हिस्सा होते हुए भी इस प्रकार से सवाल उठा रहे हैं, ये अपने आप में एक शर्म की बात है। उसी के बाद अगर हम बात करें, उसी दिन कार्रवाई जो है वो होते हुए नजर आई थी। 4 अधिकारी इसको लेकर के सस्पेंड किए थे, 2 को चार्जशीट उस पूरे मामले के अंदर भी किया गया था। लेकिन आज भी विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से बताया गया कि कई मामले ऐसे थे। अनिल विज की अगर हम बात करें तो अनिल विज की तरफ से भी जो संसद के अंदर आंकड़े पेश किए गए थे और दूसरी तरफ विधानसभा में जो आंकड़े पेश किए जा रहे थे, उन आंकड़ों के अंतर को लेकर के अभय चौटाला की तरफ से सवाल उठा दिया गया था, जिसके बाद अधिकारियों पर कार्रवाई करने को लेकर के 15 दिन में रिपोर्ट देने की बात अनिल विज की तरफ से भी की गई थी। यूएलबी की अगर हम बात करें, फरीदाबाद के अंदर मामला सामने आया था, सीवर के अंदर लोगों के मरने को लेकर के नीरज शर्मा की तरफ से सवाल पूछा गया था, लेकिन इस पर भी यूएलबी के जो मिनिस्टर हैं कमल गुप्ता, उनकी तरफ से जो आंकड़े हैं वो ठीक आंकड़े पेश नहीं किए गए थे। इस पर भी सवाल उठते हुए नजर आया था। आज स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि अगर सदन के अंदर इस प्रकार की कोई बात कही जाती है तो ये सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसा है और कंटेम्प्ट ऑफ विधानसभा जो है ये पूरे तौर पर बनते हुए नजर आता है। वहीं अगर हम बात करें अभय चौटाला की, तो अभय चौटाला को खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक मामले में
इस प्रकार से टोका के अभय चौटाला भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर उनके प्रश्न के अंदर जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लेकर के एक प्रश्न उनकी तरफ से लगाया गया था, उसमें विध्वंस शब्द आखिर किस प्रकार से जोड़ा गया। अगर कमल वो क्लिप भी अगर हम अपने दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि वो क्लिप काफी चर्चा का विषय बनी थी, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आपत्ति जताई थी, जबकि वो शब्द अभय चौटाला की तरफ से अपने प्रश्न में लगाया ही नहीं गया था। जी, ये आपने बड़ी बात कही है और सही है। दर्शक अगर समझ पाए उस वाक्य से तो बेहतर तरीके से हम और भी बता सकते हैं उनको कि ये मामला क्या था और ये मामला उस मामले से कैसे जुड़ा था। और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चार्जशीट कुछ किए गए हैं, अधिकारी जो विधानसभा में काम करते हैं वो क्यों किए गए हैं, ये भी आप समझ पाएंगे। तो अभय चौटाला ने दरअसल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में, ये 28 दिसंबर 2022 की बात है, उस दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में विध्वंस शब्द जोड़ने को लेकर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा कहां से हो गया, इसमें कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई गई थी। क्या कुछ कहा था अभय चौटाला ने, वो सुनवाते हैं आपको। एक अगली बात सुन लो, परसों की बात है, मेरा एक क्वेश्चन लगा हुआ था, बड़ी अहम बात है ये भी। चीफ मिनिस्टर ने, मिनिस्टर थे नहीं यहां पे, चीफ मिनिस्टर खड़े होकर के जवाब देने लगे। चीफ मिनिस्टर ने उसमें एक शब्द पढ़ा था, उसमें लिखा था विध्वंसक, हाँ ये शब्द पढ़ा था, ठीक है। जो मैंने पोर्टल के ऊपर मेरा जो क्वेश्चन भेजा था वो मेरे पास है, जो मैंने ऑनलाइन दिया। आप मुख्यमंत्री जी एक बार इसका पता करा लें कि यह शब्द किसने जोड़ा है। अगर ये मैं पता कराऊंगा, ये मैं पता कराऊंगा मुख्यमंत्री जी ने, ये मैं पता कराऊंगा। आप पता करा लें हाँ, किसने जोड़ा है। हाँ, अगर ये किसी ने जोड़ा है, एक मिनट मालिक साहब, मालिक, हाँ सुनो। अगर ये किसी ने जोड़ा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो जितेंद्र, क्या सख्त कार्रवाई की जो बात कही गई थी, मांग उठाई गई थी अभय चौटाला की ओर से, वो करते हुए नजर आ रहे हैं विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। उन्होंने खुद कहा कि मैं पता करवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। देखिए बिल्कुल कमल, दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, शीतकालीन सत्र के दौरान 4 ऐसी खामियां रही जो विधानसभा के अंदर देखने के लिए मिली। यूएलबी के अंदर जो सीवर में जो मरे लोग थे उनके गलत आंकड़े देना, ये कमल गुप्ता का मामला था। इसमें कमल गुप्ता को कार्रवाई करनी थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही विधानसभा को कोई जानकारी है। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं अनिल विज की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए थे, उन आंकड़ों को लेकर के अनिल विज ने कहा था कि 15 दिन के अंदर जो है इसको लेकर के इंक्वायरी करते हुए कार्रवाई जो है वो की जाएगी। उसकी अभी तक रिपोर्ट जो है विधानसभा के पास नहीं पहुंची है, क्या कुछ कार्रवाई हुई, यानी कि कंसर्न मिनिस्टर कंसर्न अधिकारियों पर ये कार्रवाई करते हैं। वहीं बात करें कंवरपाल गुर्जर की, तो सेम डे उनकी तरफ से कार्रवाई कर दी गई थी, 4 अधिकारियों को सस्पेंड और 2 को चार्जशीट किया गया था। अब ये जो चौथी जो प्रमुख जो बात थी, जो अभय चौटाला की हमने जो अभी शीतकालीन सत्र की जो कार्रवाई है वो सुनवाई है, वो विधानसभा के अधिकारियों की कमी थी, कर्मचारियों की कमी थी, जो वहां पर काम करने वाले लोग थे। इसमें 6 लोगों पर आज कार्रवाई हुई है। इसकी जानकारी खुद स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से दी गई है, जिसमें एक डिप्टी सचिव है जिस पर कार्रवाई की गई है, और इसके साथ साथ 3 जो लोग हैं वो ट्रांसलेटर हैं, जूनियर और सीनियर ट्रांसलेटर जो हैं, कुल 5 जो है इसके अंदर जोड़े गए हैं। यानी कि कुल 6 लोगों पर यह कार्रवाई विधानसभा के अंदर इस प्रकार से जो ट्रांसलेशन हुई है, उस ट्रांसलेशन में विध्वंसक शब्द जोड़ने को लेकर के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से भी आज लेकिन जो है मीडिया के समक्ष रखी गई है कि इस प्रकार की कार्रवाई ये भी होगा जहां पर बहुत सोच समझकर काम होता है, जनता के लिए काम होता है, हरियाणा के विकास के लिए वहां पर कई बातें होती हैं और बहुत एक जटिल प्रक्रिया है और उसमें हर चीज लिखी जाती है। विधानसभा की जितनी भी कार्यवाही आप जानते हैं उसको भी लिखा जाता है, शब्दों में लिखा जाता है। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? देखिए बिल्कुल इसी को लेकर के ये पूरी चार्जशीट की गई है। इसमें जानकारी जो है वो सीधे तौर पर जो भी इसमें कर्मचारी अधिकारी जो शामिल हैं, 6 लोग जो विधानसभा के हैं, उनसे पूरी जानकारी इसको लेकर के ली जाएगी कि आखिर इस प्रकार की बड़ी गलती उनसे क्यों हुई है, क्योंकि खुद स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए नजर आते हैं। रूल 7 के तहत ये कार्रवाई जो है इन सभी के खिलाफ की गई है और इस चार्जशीट में ये निकल करके सामने आएगा कि आखिर ये इतनी बड़ी खामी जो है सदन के पटल तक किस प्रकार से पहुंची, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अभय चौटाला की तरफ से सदन से ही जो है सवाल देखने वाली बात है। जितेंद्र, फिर आने वाले वक्त में और क्या अपडेट इस खबर को लेकर आता, लेकिन हाँ, अगला जब सत्र आएगा तो उम्मीद करेंगे उसमें कोई भी खामी, कोई भी गलती ना निकल कर कम से कम सामने आए। और इतना कुछ हुआ है, आपने जिन घटनाक्रम का जिक्र किया है वो दोबारा हम ना जिक्र करें और बल्कि उन पर कार्रवाई हो ताकि आगे
अधिकारी भी एक सबक ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से जानकारी दी और समझाया भी कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की, उसमें जो बातें कही गई, उनकी ओर से जो खबरों तक का सवाल था, उसके पीछे का पूरा घटनाक्रम क्या था, पूरी कहानी क्या थी, वो हमने आपको बताई।